नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों, अगर आप भी गॉट फार्मिंग का काम करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, ठीक है, और गॉट फार्मिंग का काम भी आप कर रहे हैं और इलाज भी आप स्वयं करना चाहते हैं, लेकिन जब बीमारी सामने आता है तो घबरा जाते हैं, इलाज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग सुनिए आप। इन्होंने कह रहा है कि 2-3 जगह से ट्रेनिंग भी ले रखा है इसने। आशीष सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहिए। उतने फोन लगाया सर, आपको आप उठाया नहीं फोन को। हाँ, थोड़ा बिजी चल रहे थे, पानी चढ़ा रहे थे उस टाइम में गाय को। परसों में मेरा एक बकरी बच्चा दी थी, ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलिए। परसों में मेरा एक बकरी बच्चा दी थी। हाँ उसके बाद कल ना उसको खाना वाना दिए, है ना। पहला कुछ सानी उनी बना के दिए थे, उसको थोड़ा दाना वाना दलिया उलिया डाल दिए थे। बकरी को। हाँ, बकरी को। आज सुबह सर एकदम गुमसुम बैठी थी, पेट पेट फूला हुआ था उसका, है ना। पेट हाँ फूला हुआ था तो मैं ब्लोटोसिल दिया उसको। हाँ हाँ, 10 15 20 ml। हाँ। कोई रिकवर नहीं हुआ, फिर अभी डेथ कर गई है। अभी डेथ कर गई। हाँ, अभी डेथ कर गई। आपने गलती और कहाँ पे किया पता है आपको? हाँ, बताइए। जब बकरी बच्चा देती है हाँ, तो कम से कम 48 घंटा तक उसको दाना पानी को- देना नहीं चाहिए। कोई भी दाना, कच्चा दाना मत दीजिए। अच्छा, वही गलती हुआ सर मेरे से, है ना। एकदम ये भयंकर गलती की है आपने। अब ये बहुत लोग गलती करते हैं। ये रिकॉर्डिंग अब हम डालेंगे यूट्यूब पे ताकि और भी लोग सचेत हो जाए, ठीक है। हाँ 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 हाँ। आप समझिए कि 48 घंटा तक कोई भी कच्चा दाना उसको मत दीजिए। अच्छा। कच्चा पानी मत पिलाइए और पानी सुसुम करके पिलाइए। और एक बात रखनी, जब जिस टाइम बकरी बच्चा देती है हम्म। 1 घंटे के बाद कच्चा पानी दे दीजिए, वो भरपेट पानी पी लेगी। अच्छा। कच्चा पानी पी लेगी तो, लेकिन आपको उसमें सावधानी बरतना है कि पानी नहीं पीने देना है, कच्चा जो है कि दाना वगैरह नहीं खिलाना है। मान लीजिए कोई बकरी जो है कि बच्चा देने के बाद जर नहीं हाँकती है। हाँ हाँ, नहीं पूरा प्लेसेंटा सब निकल गया हाँ, था उसका। सुने, जर नहीं गिराती है तो, जर नहीं गिराती है तो उसके लिए हम लोग देसी उपचार जो करते हैं, क्या करते हैं, वो जो हाँ धान वगैरह होता है ना, धान जौ हाँ हाँ वगैरह हाँ जो होता है, हाँ, वो समझ थोड़ा गए। बहुत खिला देते हैं। अब थोड़ा बहुत खिलाने का मतलब है कि 100 ग्राम खिला दिए। हाँ, एक आध मुट्ठी। हाँ, एक आध मुट्ठी खिला दिए। अब वहां हाँ। पे अगर हम एक आध मुट्ठी की जगह आधा केजी खिला देंगे तो क्या होगा, वही हम्म। खिलाने से जड़ भी वो निकाल देगी और वही ज्यादा खिला देने से उसका जान भी चली जाएगी। अच्छा, तो मैं उसका पेट तो देखा सर, हाँ, धप धप की आवाज आ रहा था। हम एक पहला आदमी है जो, जैसे, अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारा यूट्यूबर है अभी इस दुनिया में, कितना हाँ हाँ यूट्यूबर हाँ। है? हाँ, है तो। और हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे हम्म कि ऐसा कभी देखें हैं कि जो बहुत लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पहला आदमी होंगे जो लोग मेरे से मेंबरशिप ले रखे हैं। हम्म। तो मेंबरशिप वाले, ऐसा कोई हुआ होगा कि मेंबरशिप जो हमसे लिए हुए हैं वो कभी कभी हमसे नाराज हो जाते हैं? अच्छा। ये हमें फील होता है कि वो हमसे नाराज हो गए। तो रीजन ये है कि हम सबको टाइम देते हैं, जिनका भी कॉल आता है तो लगभग 5 से 10 मिनट जितना टाइम हो मेरे पास, हाँ हाँ हाँ। उतना हम ज्यादातर समय देते हैं। और कॉल अगर रिसीव नहीं कर पाते हैं तो हम रिटर्न करते हैं 10 मिनट आधा घंटा बाद, जब भी फ्री होते हैं जैसे ही। नहीं, आपका कॉल आया था मेरे पास, मैं उतना टाइम रेस्ट कर रहा था, है ना। हाँ, तो हम तो रिटर्न मैं भी कॉल मैं आपको करते हैं। कॉल करके ना सर, वही ब्लूटूथ। तो भाई, किसी को समझने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। जब आप टाइम देंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन इंसान कैसा है, ठीक है। तो हम रिकॉर्डिंग को कट कर करके आपको सुना रहे हैं, क्योंकि बात तो 15-20 मिनट हुई है, तो उतना बड़ा रिकॉर्डिंग लगाना उचित नहीं है। कंडीशन के अनुसार इलाज करिए। और बाकी जो, अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह तो आप कहीं ना कहीं लिए होंगे जब फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो। नहीं, ट्रेनिंग तो लिया हूँ सर, 2 3 जगह से ट्रेनिंग ले लिया मैं, डीडी रामावत। अच्छा सर, एक बात, आप उतना मतलब नाम मत बोलिए, इसलिए कि हम यूट्यूब पे चढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 2-3 जगह से ट्रेनिंग ले लिए तो लाइव सपोर्ट मिल पाता है बढ़िया से, जिस नहीं, तरह कोई सर, कोई लाइफ सपोर्ट। कोई लाइव सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा गलती करके नुकसान में चले जाते हैं। तो अभी देखिए, जो जैसे हम अभी फार्मिंग कर रहे हैं, लगभग 2 साल से कर रहे हैं, 25-26 मदर गोट है। हम्म। तो उसको मेरे अभी मेरे देखिए, पास सर अभी 40 तो है, 46। अभी जानते हैं सर, एक संजय जी है जो मेंबरशिप में है लगभग पिछले 1 साल से। हाँ मेंबरशिप में उनको कुछ नहीं आता था, हम दवाई जो बताते थे ना, हाँ हाँ हाँ। उनको वो भी समझ में नहीं आता था। हम्म। और
जब उनसे पूछे तो बोले कि हम 3 जगह से ट्रेनिंग ले चुके हैं। हम्म। अब जा कर के वो बोलता है कि सर आपने तो हमको छोटा मोटा डॉक्टर बना दिए। अच्छा। तो बताइए। नहीं, आपका आपका वीडियो एकदम सटीक रहता है ना, लेकिन थोड़ा सा आवाज थोड़ा थोड़ा कम रहता है सर, आवाज। नहीं होता क्या है ना, हम वीडियो पहले कभी नहीं बनाए हैं, तो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं ना हम जब, तो मेरे इर्द गिर्द कोई अगर आदमी आता जाता है हाँ। तो बड़ा अजीब फील होता है। अच्छा। इसके वजह से हम कई कई बार कई महीना वीडियो डालना छोड़ देते हैं। हाँ। तो फिर क्या होता है ना सर कि जब हम देखते हैं कि मेरे से लगभग 45-46 आदमी मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो फिर उनके बारे में सोचते हैं नहीं उनका क्या होगा, आखिर उनसे पैसा लिए तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो बनता है। हाँ, सही बात है। तो इसके वजह से हम इस पे लगे रहते हैं, नहीं तो अगर हमसे कोई मेंबरशिप नहीं लिया होता हम्म। तो शायद हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाते आज। ये अच्छा। सबसे बड़ा गलती है कि आप 3 जगह से ट्रेनिंग ले लिए हैं हम्म। और बकरी का जो बच्चा है उनको टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाए। और हम ये भी बताते हैं कि हम लोग अभी मान लीजिए सर आपका मान लीजिए ज्यादा उम्र है, बहुत लोग होते हैं कि जो हमारे उम्र से ही काम कर रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनको हम ये भी बताते हैं हम लोग का उम्र सेम है, एक दोस्त की तरह बात करिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे तो समझेंगे ही नहीं। सही बात है। जो एक्चुअल में आपको पूछना होगा वो पूछेंगे ही नहीं, तो कैसे आप समझेंगे। हाँ तो हाँ। तो ठीक है सर, यही सब, और करिए, लगाइए ठीक उसको। है सर, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना, वो बता रहे हैं कि 2-3 जगह से ट्रेनिंग भी ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने फार्मिंग में इलाज नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है इलाज। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा हो जाएगा ना कि नहीं हम इस तरह से करेंगे ये सही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो आप करना स्टार्ट कर देंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कैसे? आखिर आप कैसे जानेंगे कि इस बीमारी में ये चीज़ देंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा दवाई करना है, ऐसा ट्रीटमेंट करना है, आप कैसे जानेंगे? जब आपके पास दवाई रहेगा और वो दवाई जो आपको लगातार काम आते रहे, वो दवाई आपके पास रहेगा, उसके बाद आपको चाहिए कोई लाइफ सपोर्ट के तौर पे। आप 1000 जगह से ट्रेनिंग ले लिए हैं, जानकारी भी हासिल कर लिए हैं, उसके बावजूद जब बीमारी सामने आएगा तो आप घबरा जाएंगे। आज 4 साल से फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से एक जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते हैं नौकरी लेकर के, ठीक है, 70 से 80 हज़ार रुपया महीना वो उनको सरकार देते हैं, उनके साथ में हम लगभग 2.5 से 3 साल तक काम किए साथ में। अब जो है कि साल 1.5-2 साल से फील्ड में अकेले वर्क करते हैं और समय मिलता है तो वहां जा करके बैठते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग देने वाले तो आपको बहुत कुछ लंबा लंबा पढ़ा देंगे कि ठीक है ये बीमारी आया तो कैसे आया, क्या रीजन रहा होगा, कैसे आया होगा, लेकिन फिर भी दोस्त बीमारी जब सामने आएगा ना तब आप घबरा जाएंगे। उस टाइम आपको लाइव सपोर्ट चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो फोन करके अच्छे से बात कर सके, खुल के बात कर सके और अच्छे से ट्रीटमेंट का जवाब मिल सके और सही से ट्रीटमेंट कर सके, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेनिंग ले लेने से बहुत कुछ आप नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा दवाई रखा जाए कि ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम उन सभी दवाओं के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें जितने भी दवाई हैं ये सिर्फ बड़े बकरी में ज़्यादातर यूज लिया जाता है, तो बच्चों के लिए जो छोटे बच्चों को पालते हैं, अगर उसका भी दवाई हम लिख करके बताते तो वीडियो लंबा हो जाता है और फिर आप लोग देखते नहीं। इसलिए इसमें बड़े बकरी के बारे में जानिए कि कितना दवाई का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद एक दिन छोटे बच्चों के लिए जो आदमी में यूज होता है वो वाला सिरप, इंजेक्शन, मेडिसिन टोटल हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें जानिए जो बहुत ज़्यादा जिसका ज़रूरी है वही दवाई हम लिए हुए हैं। जैसे देखिए सबसे पहला लेना है, जो सबसे पहला दवाई वो आपको लेना है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लेना है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि मुंह में घाव वगैरह हो गया, ठीक है, मुंह में घाव वगैरह हो गया, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर तक जो है कैसे दोनों साइड गलफड़ में छाला हो जाता है, ऐसे स्थिति में इसको पानी में डाल करके थोड़ा गड्ढा टाइप का करके और दोनों साइड अच्छे से लगा दीजिए, बहुत राहत मिलेगा, आराम मिलेगा, ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है फोर्टीवीर जो एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन है। फोर्टीवीर इंजेक्शन एंटीबायोटिक है, हर बीमारी में इसका रोल होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी देता है फोर्टीवीर, ये दोनों आपको रखना ही रखना है।
उसके बाद मेलोनेक्स प्लस, जिसमें सॉल्ट होता है मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल। दर्द और बुखार में इसका काम लिया जाता है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी इसका बेहतरीन रहता है। ये दवाई आपको रखना ही रखना है। एक आता है मेलोनेक्स, जिसका सॉल्ट सिर्फ मेलोक्सिकैम होता है, जो दर्द में बेहतरीन भूमिका निभाता है, ठीक है। इसको आपको रखना है मेलोनेक्स, एकदम निश्चिंत कंफर्म। ये सभी दवाई आप रखिएगा, थोड़ा सा समझते जाइए कि कौन सा दवाई क्या काम करता है। ये 30 ml या 100 ml के भाइल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जीत एलर्जी के लिए है, इसको भी आपको रखना ही रखना है। बेलामाइल भूख के लिए बहुत अच्छा काम आता है, इसको रखना ही रखना है। उसके बाद 7वां नंबर है कोराप्लेक्स। कोराप्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हाई पोटेंसी बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है कोराप्लेक्स, जिसका ब्रांड नेम है। ये आपको रखना ही रखना है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, इस सभी दवाई रखेंगे। उसके बाद जब आप हमें फ़ोन करते हैं कि आशीष भाई क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें से अगर कोई इंजेक्शन हमने बताया तो तुरंत आपके पास रहेगा, दे भी देंगे। अगर ठीक हो गया तो अगले बार से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, नहीं ये देंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत आदमी ऐसे, एक संजय जी थे, ठीक है, एक संजय जी थे जिनको कुछ आता ही नहीं था, और वो आज हमें कह रहे हैं कि आशीष भाई आपने तो छोटा मोटा डॉक्टर बना दिया। वो कैसे बोलते हैं? तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, अब उनको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं। तो इस तरह से बताने वाला उनको मिल गया, तो अब उनको लगता है कि नहीं हम कर सकते, तो बहुत इलाज वो कर भी लेता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा लेना डेक्सोना। एक इसका जो है डेक्सोना वेट ब्रांड नेम है। एक बाकी तो बहुत नाम है, डेक्सा लैब वगैरह है। ये जेनएक्स कंपनी का है, ठीक है, जेनएक्स कंपनी का। ये लेना है आपको डेक्सोना वेट जेनएक्स का। उसके बाद आइसोफ्लूड। कुछ बकरियां होते हैं जो दुकान तो दोनों सेम रहता है, आइसोफ्लूड और डेक्सोना का, लेकिन आइसोफ्लूड उनको हम लगाते हैं जो जो इसका जो है प्रेगनेंसी सेफ कहता है, और जैसे 2-3 महीना का गाभिन पशु है तो उनको हम आइसोफ्लूड लगाएंगे, तो इसलिए आइसोफ्लूड भी रखना अनिवार्य है। उसके बाद टोनोफास्फोन वेट। टोनोफास्फोन वेट भी आपको ला करके अपने फॉर्म में रखना है। टोनोफास्फोन का बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसका क्या होता है ना कि मान लीजिए आपका कोई जानवर जो है, कोई बकरी जो है कि सुस्त होकर के बैठा पड़ा रहता है, टेम्परेचर घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? एकदम से सुस्त रहता है, खाता पीता नहीं है, ये जो टोनोफास्फोन है ये क्या करता है? उसका फुर्ती खोलता है, ठीक है। इसका जो है टोनोफास्फोन फुर्ती उसका खोल देता है, वो दौड़ने बोलने लगता है। ये ऐसा काम करता है। जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, तो आपको बहुत मजा आएगा सीखने और समझने में, ठीक है। दूसरा लेना है बीटाडीन। बीटाडीन लिक्विड में जो आता है वही लें। बैग में, सब बैग में दवाई पड़ा है, बाहर रहता तो मैं आपको दिखाता। बीटाडीन आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद एक इंजेक्शन लेना है आराम। ये जो बीटाडीन है घाव में लगाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, तो ये आपको रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा लेना है आराम, जो गैस में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, आराम लेना है। 13 नंबर में जो इंजेक्शन है वो है सल्फाडिमिडिन। सल्फाडिमिडिन इंजेक्शन आपको ला करके रखना है, जो दस्त में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सल्फा डी एक बोलस आता है, ये भी लेना है, सल्फा डी बोलस, ठीक है, जो दस्त में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लेना है 15 नंबर में लिए हैं इंजेक्शन अस्पास्टिक वेट। अस्पास्टिक वेट और अस्पास्टिक वेट बोलस भी आपको रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा जब इतना दवाई रहेगा, और इसको यूज करने के लिए भी सीख जाएंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है गैस ऑफ सिरप। और गैस ऑफ सिरप जो है ये बाहर में रखा हुआ है, तो ये हम दिखा देते हैं आपको। ये गैस ऑफ सिरप है, जो गैस पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे कंडीशन में इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। अगर इसका डोज की बात करें तो जितना बकरी का वजन हो उतना ml इसको पिला देना है, और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लेना है 17 नंबर में जो इंजेक्शन लिया है इंटासेफ। 500 mg में 1 ग्राम में आपको रखना है इंटासेफ, ठीक है। 19 नंबर में लिया हम खाने का सोडा, ये भी रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ इतना दवाई अगर आप रखते हैं, उम्मीद रखिए कि लगभग फॉर्म पे आप बीमारी को सुधार कर लेंगे, लगभग बीमारी का इलाज कर लेंगे। अब कुछ बीमारी ऐसा आएगा जो इससे हट के दवाई लगेगा, तो वो बीमारी आने पर सजेस्ट किया जाएगा, लेकिन आपको इतना दवाई तो रखना ही बनता है अगर आप गॉट फार्मिंग का काम करते हैं तो।
ठीक है। और थर्मामीटर अपने फार्म पर जरूर रखें, थर्मामीटर, जिससे आप फीवर चेक कर सकते हैं, ये आप जरूर रखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और बिना बताए जाना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।